इकरारुल हसन को अब धमकियां मिल रही हैं और कि अब इकरारुल हसन तारिक बशीर चीमा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक और बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत है जिनका किरदार इस स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि वो वीसी साहब और बाकी लोगों की सरपरस्ती करते रहे हैं और वो शख्सियत अभी तक खामोश है। तो वीसी साहब का किरदार है, सियासी पॉलिटिकल किरदार रहा है इस यूनिवर्सिटी में और अपने इस सारे टेन्योर में, उस बारे में मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हिरासगी के स्कैंडल के मुतल्लिक तो आप जान चुके होंगे और तस्वीर के दोनों रुख भी देख चुके होंगे। वीसी साहब इसे साजिश करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वीसी साहब और इंतज़ामिया पे शदीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये सब उनकी नाक तले कैसे होता रहा। नाज़रीन, ये स्कैंडल तो ज़बान ज़दियाम हो चुका था, लेकिन इसमें एक और बड़ा मोड़ आया जब इकरारुल हसन साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि बहावलपुर की बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, उनके बेटे का नाम लिया कि वो भी इस स्कैंडल में शामिल हैं और उनका भी बहुत ही नेगेटिव किरदार रहा है इस हवाले से, जिसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पे सवालात की भरमार हो गई। तो नाज़रीन, आज मैं अपने इस व्लॉग में 3 अहम पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा इकरारुल हसन और तारिक बशीर चीमा साहब का। तो इकरारुल हसन को अब धमकियां मिल रही हैं और वो धमकियां जो है बड़ी जानलेवा धमकियां हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत है जिनका किरदार इस स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि वो वीसी साहब और बाकी लोगों की सरपरस्ती करते रहे हैं और वो शख्सियत अभी तक खामोश है, उनके बारे में। और तीसरा जो वीसी साहब का किरदार है, सियासी पॉलिटिकल किरदार रहा है इस यूनिवर्सिटी में और अपने इस सारे टेन्योर में, उस बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात करते हैं तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में। इस स्कैंडल के मुतल्लिक आप जान चुके हैं, अब तारिक बशीर चीमा के बेटे का नाम भी लिया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा या उसके बेटे ने अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो लोग खामोश हैं। और दूसरी जानिब इकरारुल हसन ने चैलेंज किया है कि अगर मेरी स्टोरी झूठी है तो आए रिस्पॉन्ड करें। अब हुआ ये है कि इकरारुल हसन को जो धमकियों की मैंने बात की है, वो जो चीमा साहब की जो सोशल मीडिया टीम है और चीमा साहब के जो लोग हैं, वो ट्विटर पे भी ट्रेंड चला रहे हैं और फेसबुक पे भी, और बहुत तरह तरह की बातें हैं, उसमें मैसेज भी आ रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि वो पंजाबी में तारिक चीमा साहब वैसे भी अक्सर लोगों को कहते हैं कि मैं कबर दियां कंधा तक पीछा करना, तो वो यही कहा जा रहा है कि अब इकरारुल हसन तारिक बशीर चीमा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तारिक बशीर चीमा कबर दियां कंधा तक तेरा पीछा करेगा। तो अब और भी तरह तरह से मैसेज इस तरह से और ये धमकियाँ में ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हो रही हैं, तो चीमा साहब अभी तक खामोश है। नाज़रीन, ये जो धमकी दी जाती है ना, कबर दियां कंधा तक पारा देवांगा, ये चीमा साहब खुद भी देते हैं। और ये जो अब बात की जा रही है, इसमें भी ये लगता है कि चीमा साहब की इमां पे होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने तो रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस बात में वज़न कितना है कि ये 2013 या 14 की बात होगी, जब चीमा साहब ने एक सहाफ़ी को फ़ोन कॉल किया और उसने कोई वो मकामी सहाफ़ी था उधर बहावलपुर या हासिलपुर का, तो उसने खबर लगा दी अखबार में चीमा साहब के ख़िलाफ़। उसने अपने सियासी हरीफों से खुफिया मुलाकात की। तो चीमा साहब ने उस सहाफ़ी को, जो मकामी सहाफ़ी था, उसे कॉल की और उस कॉल में उससे गंदी गालियाँ निकाली और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एग्जैक्ट यही था जो आप इकरारुल हसन के लिए किया जा रहा है कि मैं कबर दियां कंधा तक पैरा देना, मैं छड़ागा नहीं। तो अब ये सेम वही बात की जा रही है और तारिक बशीर चीमा साहब अभी तक उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनका जो सोशल मीडिया का कहना है, उनके लोगों का, उनके करीबी लोगों का, कि जी वलीद आद ने इलेक्शन लड़ना, तो ये एक साजिश है। लेकिन नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इकरारुल हसन की स्टोरी में वज़न है। उसकी वजह ये है कि जब तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे का नाम नहीं आया था, तब तक तो जो पुलिस है वो दावा कर रही थी नज़ेबा वीडियोज़ का और ये सारा मामला हो रहा था। लेकिन जैसे ही तारिक बशीर चीमा का बेटे का नाम इकरारुल हसन ने स्टोरी ब्रेक की, तो उसके बाद जो पुलिस है वो भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटती नज़र आ रही है और उन्होंने जो अदालत में रिमांड जो उन्होंने लिया था 3 रोज़ का, उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की, उसमें नज़ेबा वीडियो का जिक्र ही नहीं किया गया और जो सारा मामला ही हटा दिया गया और सिर्फ आइस का वो केस उस पर डाल के उन्होंने कहा कि अब मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। तो अब अचानक से इस मौक़िफ़ से नफ़ी हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर
क्यों चीमा साहब के बेटे के नाम आने के बाद ये वीडियोस वाला सिलसिला पुलिस भी उससे पीछे हटने लग गई है। तो ये तो नाज़रीन मामला रहा तारिक रशीद चीमा साहब वाला ये, और वो जो धमकियाँ दे रहे हैं इकरारुल हसन को, तो इकरारुल हसन जो है वो भी डट गए हैं। वो कहते हैं आप मुझे चैलेंज करें, आप मुझे कोर्ट ले जाएं, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास प्रूफ हैं। आप किसी जगह पे आके, किसी प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना मौक़िफ़ दे दें कि इकरारुल हसन झूठ बोल रहा है, हम सच्चे हैं। इस हद तक उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो अब चीमा साहब को चाहिए कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, उनके बेटे के सियासी कैरियर को तबाह करके रख दिएगा, तो उन्हें चाहिए कि अपना वो मौक़िफ़ पेश करें, अपने बेटे का मौक़िफ़ पेश करें, और अगर वो कसूरवार हैं तो वो अपनी सफाई पेश करें अवाम की अदालत में। लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं है, उनका बेटा मुलव्वस है, तो चीमा साहब को सिर्फ अपने बेटे का नहीं, इस वसेब की सारी बेटियों का बाप बन के सोचना चाहिए और फिर इंसाफ और मेरिट पे एक फैसला करना चाहिए। तो दूसरा नाज़रीन जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि एक और सियासी शख्सियत है, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, अभी भी एक अहम ओहदे पे इस सूबे में वो फाइज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीसी साहब का एक सियासी किरदार छोटा सा बता दूं कि वीसी साहब जो हैं वो जब ये पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान की, सदर आरिफ अलवी की तस्वीरें लगाई हुई थी, और जो सियासी लोग थे उनके साथ उन्होंने अपने राह और रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि कोई मुश्किल वक्त आए तो ये जो हैवी वेट्स हैं ये उनके काम आ सके। तो अब वो एक ही मनसूबों के मुख्तलिफ हुकूमती लोगों से इफ्तिताह करवाते और उनको खुश करते थे। तो वीसी साहब के ये कारनामा, फिर जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है, अदम एतमाद का मामला हुआ है, और उसके बाद उन्होंने नून लीग के जो हैवी वेट्स हैं उनके साथ अपने राय रस्म शुरू कर दिए। और कहा यह जाता है कि जब ये यूनिवर्सिटी में जॉब्स आई थी और उसमें लोगों को भर्ती किया गया था, तो उसमें भी MNAs और MPAs और सियासी लोगों की माँ पे बहुत सारे घपले हुए थे और सब खामोश हो गए थे, और वीसी साहब ने उस मामले को भी साजिश करार दिया था कि ऐसा नहीं है, मेरिट भी हुआ सब कुछ। तो और भी बहुत से जैसे भी कोई मामला उठता था वीसी साहब उसे साजिश करार दे देते थे, और जैसे वो पीटीआई की हुकूमत ख़त्म गई, उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें उतार फेंकी और वो फिर नून लीग के उनके साथ उन्होंने आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो नाज़रीन इस तरह का सियासी किरदार किसी यूनिवर्सिटी के वीसी को ज़ेब नहीं देता, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, और इस तरह से सियासतदानों के और हैवी वेट्स के और ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे होने की मेरा नहीं ख्याल थी कि उन्हें कोई ज़रूरत थी। तो नाज़रीन जो तीसरी बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि एक और बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी रह चुके हैं, बहावलपुर से ही उनका तल्लुक़ है, बहावलपुर से ही MNA रह चुके हैं। अब वो इस वक्त गवर्नर पंजाब है, बलीगो रहमान साहब, वो उनका नाम लिया जा रहा है कि तो बलीगो रहमान साहब अभी तक मुकम्मल खामोश हैं सारे मामले में। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल आया है उस पर मजम्मत करना तो दूर की बात, अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। तो अभी तक भी जो गवर्नर साहब है वो खामोश हैं और उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नर साहब हैं, मेरा ज़ाती एक ख्याल है कि वो इस तरह के मामले में मुलव्वस नहीं होंगे, लेकिन आज का जो दौर है उसमें मैं अपने आप की गवाही नहीं दे सकता, तो मैं किसी दूसरे बंदे की कैसे दे सकता हूँ। तो नाज़रीन अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तारिक रशीद चीमा साहब के बेटे को और चीमा साहब को भी मैदान में आना चाहिए, और उन्हें भी अगर वो सच्चे हैं तो सब हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए, और अब बलीगो रहमान साहब को भी आना चाहिए और जो बातें हो रही हैं तो उनका भी जवाब देना चाहिए। अगर वो उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो उनको तो पहले दिन ही आ जाना चाहिए। तो मैं आखिर में गुजारिश करता हूँ कि कम से कम चीमा साहब आएँ तो सही ना, वो कुछ तो फरमाएं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं, उनकी साइड पे क्या चल रहा है। और बलीगो रहमान साहब को भी चाहिए, वो एक बहुत बड़े आइनी ओहदे पे हैं और जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की वो उनके चांसलर भी हैं, और अगर इसी तरह उन पर बातें होते रहीं तो वो खामोश रहें तो उनकी जो शख्सियत है उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा, उनका जो इमेज है वो बहुत ख़राब होगा। तो अब इन दोनों शख्सियात को आना चाहिए और इस मामले में अवाम को बताना चाहिए, और इकरारुल हसन ने चैलेंज किया उन्हें कबूल करना चाहिए, बजाय धमकियाँ लगाने के, धमकियाँ देने के। आप आएँ, उन्हें कबूल करें, उन्हें बताएं और उन्हें झूठा साबित करें। अगर आप सच्चे हैं तो इसमें धमकियाँ देने वाला क्या मामला आ गया। अगर इतने वसेब का इस साउथ पंजाब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और सब की वालिदैन अब शक की निगाह से इदारों को देखते हैं, बच्चियों के फ्यूचर का सवाल है, अब तो उनको अब कौन भेजेगा यूनिवर्सिटी में। तो आप आएँ, इस मामले को ख़त्म करें, आपकी खामोशी से ये मामला मज़ीद ख़राब होगा।